प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो आसानी से नहीं बोलते हैं, और उन्होंने पुरानी पेंशन के विरोध में बोला, लेकिन बोला इसका मतलब दर्द कहीं ना कहीं अंदर है। 56 दिन का सीना सामाजिक सुरक्षा देने में है, 56 दिन का मणिपुर की घटना को रोक देने में है, 56 दिन का सीना कश्मीर में जो आतंकवादी घटना में हमारे भी 2 दिन पहले हमारे साथी मारे गए हैं उनको रोक देने में। 56 दिन का मतलब ये होता है, 56 दिन का मतलब नहीं होता है कि आप अपनी रैलियाँ और अपने चुनावी प्रचार को ही देखें। 56 दिन सुरक्षा देना और सामाजिक सुरक्षा देना ये भी काम है। वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चलाएंगे 2024 में, अगर हमारी सरकार नहीं सुनी था। एक बेरोजगार है उसके लिए वोट करेगा, रोजगार के लिए देगा। एक किसान है, किसान के लिए अपने मुद्दों के लिए वोट करेगा। एक महिला है, अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेगा। हम पेंशन विहीन है, हम ओपीएस के लिए वोट करेंगे। बंधु जी, ये एनपीएस और ओपीएस में मात्र 1 मिनट में इसका फर्क बताएं। देखिए, एनपीएस जो व्यवस्था है वो पेंशन व्यवस्था नहीं, वो ये स्कीम है, और स्कीम कभी भी शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। और जब इसमें सिक्योरिटी नहीं, श्योरिटी नहीं है और जिम्मेदारी नहीं है, हम उसको नहीं लेंगे। ये एनपीएस पे है। ओपीएस क्या है? हमारी सामाजिक सुरक्षा है, उसमें श्योरिटी है, सिक्योरिटी है, और हमारे पास इतना अमाउंट है कि हम अपना ताना माना बुढ़ापे में बुन सकते हैं। असली पुरानी पेंशन ओपीएस है, एनपीएस नहीं है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रहना है। दूसरी बात जो कहती है सरकार की भार पड़ेगा 10% सरकार का, 14% सरकार, 10% 24% पैसा सरकार कंपनियों दे रही है। क्यों दे रही है कंपनियों पैसा? वही पैसा अगर सरकार मैनेज कर ले तो ओपीएस को बहुत अच्छे तरीके दिया जा सकता है। लेकिन सरकार तो बराबर तौर पे कहती है कि हमारे पास एम्प्लॉय को देने के लिए पैसा नहीं है। जो रिटायरमेंट जो जॉब करता है उसको हम कैसे, कहाँ से पैसा दे पाएंगे? देखिए, मैंने अभी भी सभा में भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ, पैसे कोई कमी नहीं, नीति का सवाल है, क्योंकि देना नहीं चाहते हैं आप। हम सवाल आपसे करना चाहते हो, अगर एक एमपी एमएलए पेंशन का हकदार है, उसके लिए पैसा है, तो इस देश के अर्धसैनिक बल जो देश के लिए जान देते हैं उसके लिए पैसा क्यों नहीं है? ये आपकी आर्थिक गलत नीतियां हैं, अगर आप कहते हो तो। इसलिए मेरा सवाल है, पैसे कोई सवाल नहीं है, नीति का सवाल है, देना नहीं चाहते आप लोग आए दिन रोडों पर रहते हैं और जिस तरीके से आपके बारे में कहा जाता है कि आप आम कर्मचारियों को भड़काने की बातें करते हैं, गुमराह करने की बात करते हैं। भगत सिंह ने आज़ादी की बात की तो भारतीयों भड़काने का क्या? चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा आज़ाद हो जाइए, तो आज़ादी क्या भड़काने की चीज़ है? अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चलो दिल्ली, तो क्या वो भड़काने का काम था? हम तो उनके हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा, उनके बुढ़ापे, उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं। और अगर इसको भड़काना माना जाता है, किसी का हक दिलाना भड़काना है, तो एक बार नहीं 100 बार। अच्छा, आपका एक टाइम का क्या प्लान है? जितनी सरकार को आप कैसे झुकाएंगे? सेंट्रल कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, अध्यापक और तमाम सारे विभागों के तमाम वो सारे लोग आ रहे हैं, और यहाँ तक तो उनके परिवार के लोग भी इस बार आ रहे हैं। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं, 10 साल में सब झेला गया है, आगे भी झेला जाएगा। ये बहुत छोटी चीज़, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सरकार चाहे कैनन चलाए, चाहे आंसू गैस चलाए, चाहे लाठी चलाए, भी आएंगे। लेकिन विजय बंधु जी, आज तक मोदी व उनकी सरकार ने पीछे कदम नहीं रखा है। आप किसानों की बात कहें तो किसानों को उन्होंने दिया है, लिया नहीं है। ये बात आपने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर मोदी जी को टेंशन न होती तो राज्यसभा के अंदर, वो दोनों सदन के अंदर इसी एनपीएस के ओपीएस के खिलाफ बोला। बोलने का मतलब हुआ कि टेंशन तो कहीं ना कहीं है। पिछले 10 साल में तो नहीं बोला था, पहली बार उन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जो राज्य लागू कर रहे हैं उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री अगर बोले हैं तो आसानी से नहीं बोलते हैं, और उन्होंने पुरानी पेंशन के विरोध में बोला, लेकिन बोला इसका मतलब दर्द कहीं ना कहीं अंदर है। बीजेपी की सरकार 2004 में पेंशन को खत्म किया जाता है, आप मौजूदा दौर में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को जो अगला कड़ी होगा वो किसके ओर जा रही है? देखिए, बीजेपी सरकार, हमारा इस सरकार उस सरकार से मतलब नहीं है। हमने जाकर राजस्थान में लड़ा था, कांग्रेस की सरकार थी। हमने झारखंड में जाकर लड़ा था, वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार थी। हमारा सरकारों से में मतलब है, जो भी सरकार है, वर्तमान सरकार, हम उससे मांग करते हैं और उसी से लड़ेंगे। सत्ता में जो रहता है सवाल उसी से पूछा जाता है। आंदोलन जीवी है क्या आप? या अगर कोई लोग रैली जी भी हो सकते हैं, चुनाव जी भी हो सकते हैं, तो हमें आप वही समझ लीजिए। बंधु जी, इस बार सामना आपका 56 इंच के सीने से है और कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। बंधु, आप उन पर कैसे भारी पड़ेंगे जिन्होंने 750 किसानों की जान ले ली, फिर भी अपना नियम और कानून वापस नहीं लिया? क्या रणनीति? देखिए, जब किसी को पावर दी जाती है तो पावर इसलिए नहीं दी जाती है कि वो विध्वंस करे।
पावर इसलिए दी जाती है वो लोगों का विकास करे, सपोर्ट करे। 56 दिन का सीना सामाजिक सुरक्षा देने में है, 56 दिन का मणिपुर की घटना को रोक देने में है, 56 दिन का सीना कश्मीर में जो आतंकवादी घटना में हमारे भी 2 दिन पहले हमारे साथी मारे गए हैं उनको रोक देने में। 56 दिन का मतलब ये होता है, 56 दिन का मतलब नहीं होता है कि आप अपनी रैलियाँ और अपने चुनावी प्रचार को ही देखें। 56 दिन सुरक्षा देना और सामाजिक सुरक्षा देना ये भी काम है। देश भर के कर्मचारियों को क्या संदेश है दिल्ली से? कर्मचारियों का संदेश कर्मचारियों के लिए है कि ये गुट विभाग पद सीमाओं, संगठनों की सीमाओं से बाहर निकलो और अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए दिल्ली पहुंचो। ये मेरा आशा ये है। सारी चीजें शांति से भी हो सकती है, आप इतना भड़काऊ बयान क्यों देते हैं? लोकतंत्र में धरना देना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में रैली करना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में वोट की चोट देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में भड़काऊ कहाँ है? ठीक है। सरकार अगर धरना देने के बावजूद भी नहीं सुनती है, लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद भी नहीं सुनती है, तो आप लोग का अगला जो पायदान रहेगा वो क्या रहेगा? 24 का लोकसभा चुनाव है और हम सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, हमारे घर परिवार है, हमारे साथ तमाम ऐसे लोग भी हैं। हम वोट की छोड़ देंगे और वोट फॉर ओपीएस का अभियान पूरे देश के अंदर चलाएंगे 2024 में, अगर हमारी सरकार नहीं ये तो सुनी आप किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, सरकार को, जो सरकार में हो उससे टारगेट कराओ, और सरकार जो इनकी है तो इनसे पूछूंगा, अगली जाएगी उससे पूछूंगा, हमारा सरकार से आप सरकार को बार बार कह रहे हैं कि हम वोट की चोट करेंगे, तो ये तो निर्वाचन आयोग कहता है वोट करो, प्रधानमंत्री कहते ज़्यादा वोट करो, मुख्यमंत्री कहता है वोट करो, तो हम तो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं ना। बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने आपको ऐसा प्रवक्ता रखा हुआ है, लोगों को भड़का रहे हैं आप। जब लोगों के पास तर्क नहीं होता तो कुतर्क पेश किया जाता है। हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो लगातार ये क्यों बोल रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए? आपने अभी भी अपने भाषण में यही बात बोली है कि रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए कि वोट जो है वो कहाँ डालना है। हाँ, वोट ओपीएस में डालना है, ओपीएस वाली सरकार बनाना है, ओपीएस वाली सरकार बनाना, वोट ओपीएस के लिए देना है। अच्छा, मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहूँ तो आपसे नहीं पूछा जाता। एक बेरोजगार है, उसके लिए वोट करेगा, रोजगार के लिए देगा। एक किसान है, किसान के लिए अपने मुद्दे के लिए वोट करेगा। एक महिला है, अपनी सुरक्षा के लिए वोट करेगा। हम पेंशन विहीन है, हम ओपीएस के लिए वोट करेंगे। मध्य प्रदेश के मामा के ऊपर आपने जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है आपने खड़ा किया कि वो उनके ऊपर जो है इस बार जो है चोट लगेगी। आपने ये देखिए बोला मामा इसलिए मैं ओपीएस के साथ हूं, और जो मेरी बात कर रहा है अगर उसका लाभ हो रहा है तो हम कहते हैं मोदी जी आप 24 में लाभ ले लीजिए ना, पुरानी पेंशन बहाल करके। क्या दिक्कत है आपको? आप बहाल करो। क्या बंधु जी लगता नहीं है कि आपको 1 तारीख से पहले अरेस्ट किया जाए? हाँ, यही एक काम बचा है, यही काम बचा है। सरकार चाहे तो कर सकती है, उसका अधिकार है। हाँ, उसके बाद मेरा जो अधिकार है मैं उसका उपयोग करूंगा। एक बंधु को नहीं, लाखों बंधु को अरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।